बचा बचा राम का भूमि के काम का। मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। Ram Vilas Vedanti has been a member of Kendriya Margdarshak Mandal of Vishwa Hindu Parishad since 1984. He is one of those accused in the Liberhan Commission of Inquiry. He beams with pride as he makes exclusive revelations to the Cobra Post reporter. क्षति न पहुंचा जाए, इसलिए हमने कार सेवकों को बुला कर कहा कि तुम खाता तोड़ो। तो हमने अनाउंस किया खाता तोड़ने के लिए, उसका संचालन नहीं कर रहा था। 6 दिसंबर को मंत्र का जो संचालन कर रहा था नहीं कर रहा था, बल्कि रवानी जी, राजमाता विजय सिंधिया ये सब रोक कर रहे थे कि भाई उतर आइए, अब आपका उत्साह हो गया, बस उतर आइए, सब उतरने की बात कर रहे थे। लेकिन हम घोषणा कर रहे थे ढांचा तोड़ो, इसलिए कि हमने आप लोगों को ढांचा तोड़ने के लिए बुलाया। वो ढांचा टूट गया और इस ढांचा टूटने के आरोप में कि सरकार हमको फांसी की सजा देती है, तो हम फांसी की सजा में लटकने को तैयार हैं। लेकिन हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने ढांचा नहीं तोड़ा। आपको आश्चर्य होगा, 36 घंटे लगातार में करा। Ram Vilas Vedanti recounts the events leading up to the demolition of the Babri Masjid to the reporter. It all started with a pledge or sankalp to destroy the mosque and build a temple for Ram. There were several other leaders present while the sankalp was being administered. Among them were Ashok Singhal, Mahant Avaidyanath, Prithambra and Uma Bharti. In his words, मैंने ढांचा तोड़ा और ढांचा तोड़वाया, और मैं जब संकल्प कराया तो संकल्प के समय जो लोग थे सब लोगों ने संकल्प किया और फिर बाद में ढांचा टूटना प्रारंभ हुआ। किस लोगों ने संकल्प लिया? हजारों लोग, लाखों लोगों ने संकल्प लिया। अशोक सिंघल जी जैसे कि हम अशोक सिंघल जी मेरे साथ उन्होंने संकल्प लिया, महंत अवैधनाथ जी संकल्प लिया, सारे लोग मेरे साथ मंच में थे। क्या संकल्प लिया? संकल्प लिया कि हम रामलला का भव्य मंदिर निर्माण करेंगे और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए ही यहाँ पर कार सेवक लोग आए हुए, कार सेवा करने के लिए, ये संकल्प करा। आपके साथ प्रमुखता से अशोक सिंघल जी थे? अशोक सिंघल जी थे प्रमुख लोगों में, और लोग अशोक सिंघल थे, रितंबरा थी, उमा भारती थी, सारे लोग सारा मैंने किया। मैंने ढांचा तोड़ा और ढांचा तोड़वाया, और जब मैं संकल्प कराया तो संकल्प के समय जो लोग थे सब लोगों ने संकल्प किया और फिर बाद में ढांचा टूटना प्रारंभ हुआ। अशोक सिंघल जी पता चला कि रोक रहे थे? फिर नहीं, बिल्कुल नहीं रोका अशोक सिंघल। रोकने वाले थे अडवाणी जी, राजमाता विजय सिंधिया जी और मुरली मनोहर जोशी, 3 लोग रोके थे। अशोक सिंघल ने कभी नहीं रोका, ये बात बिल्कुल गलत। उन्होंने, अशोक सिंघल जी का क्या योगदान है? क्योंकि पूरा अशोक सिंघल की बहुत बड़ी भूमिका है। अशोक सिंघल न होते तो ढांचा कैसे टूटता? 6 दिसंबर को अशोक सिंघल थे, महंत अवैधनाथ जी थे। महंत अवैधनाथ जी मुझको कह रहे थे वेदांति को खूब नारा लगाओ, जबकि किरमियानंद जी रोक रहे थे। किरमियानंद जी नहीं चाहते थे ढांचा टूटे, समझे ना। महंत अवैधनाथ जी मेरे साथ थे, किरमियानंद जी मेरी गाड़ी लेकर भाग गए। नृत्य गोपाल दास स्वामी, नृत्य गोपाल दास जी भी चले गए थे, सारे लोग चले गए। मैं था, मैं नहीं हटा वहां। कौन कौन नहीं हटा वहां से? वहां से नहीं हटे अशोक सिंघल, वहां से सुदर्शन जी नहीं हटे, वहां से मैं नहीं हटा, महंत अवैधनाथ जी नहीं हटे, वहां से रितंबरा नहीं हटी, इतने लोग वहां से नहीं हटे। मंच कर रहे बाकी सब लोग ये सब भगोड़े भाग गए। मन से आपका सहयोग, आप अकेले पड़ गए थे? नहीं, बिल्कुल मेरे साथ सभी लोग थे, लाखों जनता थे मेरे साथ। जनता के अलावा ऊपर जो जिसके ऊपर विश्वास करके लोग आए? हाँ, जिसके ऊपर विश्वास, अशोक सिंघल का विश्वास था, सुदर्शन जी का विश्वास था, रितंबरा का विश्वास था, महंत अवैधनाथ जी का विश्वास था और मेरे ऊपर विश्वास था।
Ram Vilas Vedanti tells a reporter that Ashok Singhal played a vital role in the demolition of the Babri Masjid. He says Ashok Singhal की बहुत बड़ी भूमिका है. अशोक सिंघल ना होते तो ढांचा कैसे टूटता? Vedanti tells the reporter that most of the leaders had fled from the Manch at the time of the demolition. Those who stayed on fearlessly were Ashok Singhal, chief of the RSS think tank K.S. Sudarshan, Mahant Avaidyanath and Rithambra. सभी संतों ने, जो संत वहाँ थे, सब लोगों ने कहा कि आप वेदांती जी जाइए, और जैसे मामदेव जी थे, महादेवनाथ जी थे, गोपालदास जी थे, शंकराचार्य जी थे, समझे ना, सारे लोगों ने कहा वेदांती जी आप यही संकल्प कराइए. जैसे मैं चला, समझे ना, संकल्प कराने के लिए, और मंच पर पहुंच के जैसे संकल्प कराना शुरू किया, वैसे ढांचा टूटना शुरू हुआ. यही जगह है जहाँ ढांचा टूटने का निर्णय हुआ, यही हिंदू धाम है. यहाँ बिना कटिया रहते थे उस इसी हिंदू धाम में निर्णय हुआ कि ढांचा टूटेगा, ढांचा तोड़ा जाएगा. ये प्रस्ताव मैं लाया. कौन कौन प्रस्ताव में और कौन कौन? सभी लोग थे. इसमें रिदम्बरा थी, और अशोक सिंघल थे, आचार्य थे, स्वामी रामदेव जी थे, आचार्य धर्मेंद्र थे, बिना कटियार थे, सभी लोग थे. मीटिंग थी. किस तारीख को हुई होगी मीटिंग? मीटिंग थी 5 तारीख, 5 दिसंबर को. बीजेपी का कोई बड़ा लीडर नहीं? बीजेपी कोई था ही, बड़ा छोटा कोई नहीं. बिना कटियार का मीटिंग थी. विष्णु परिषद में जो लोग थे वो संत लोग थे. आचार्य धर्मेंद्र थे, आचार्य किशोर जी थे, मैं था, अशोक सिंघल थे, मोरोपन पिंगले थे, वो सारे लोग थे. आपके अलावा और किसी का योग? स्वामी नामदेव जी थे, और संत लोग थे, कई स्वामी परमानंद जी थे, सारे लोग थे. मतलब बाकी लोगों का अगर आपके अलावा संत समाज के अलावा किसी को योगदान देना हो इस कार्य के लिए, तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को दिया जाएगा या आरएसएस को दिया जाएगा? नहीं, नो, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को. इसका सारा से अशोक सिंघल का. पूरे समय यही ठहरे थे मेरे साथ, मेरे यहाँ तक थे. अच्छा. महंत अवैधनाथ जी पूरे समय थे, कभी चले नहीं. जब तक ढांचा टूटा तब अपनी आंखों से देखते रहे, हमको बड़ा डंडा लेकर खोदते रहे, वेदांती और तेज बोलो, और तेज बोलो. महंत अवैधनाथ नहीं हटे, क्योंकि चिन्मयानंद भाग गए. मतलब दो खेमे बन गए थे? कोई खेमा नहीं था. खेमा कोई नहीं था, एक ही खेमा था, ढांचा तोड़ने वाला खेमा. जो नहीं चाहते थे ढांचा टूटा, वो उतर के भाग गए. साधु संत थे, सैकड़ों साधु महात्मा थे. Vedanti tells the reporter that if there was one person whose contribution mattered the most in the demolition of the masjid, it would most certainly be that of VHP's Ashok Singhal. In his words, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल का इसका सारा श्रेय जाएगा. Ram Vilas Vedanti further informs the reporter that the venue for the secret meeting held on the night before December 6 was Hindu Dham. हाँ, बस एक मीटिंग हमारे यहाँ हुई हिंदू धाम में. एक ही मीटिंग हुई? और मीटिंग तो बहुत हुई, रोज मीटिंग होती. ढांचा तोड़ने की मीटिंग 5 दिसंबर को सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक 9 बजे ढांचा गिराने के लिए. और वो सब यहाँ बैठे थे. मतलब ये इतनी गुप्त योजना थी, किसी को जानकारी नहीं? नहीं, किसी को पता ही नहीं. बैठक, गुप्त बैठक किसी को बताई जाती है. तो बैठक में किस टाइप का और भी चर्चाएं होती होंगी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई? तो जो जिस विषय की बैठक होती उसी विषय की चर्चा होती. उसका एजेंडा होता है. एजेंडा था ढांचा तोड़ने का. ढांचा तोड़ा जाए कि न तोड़ा जाए, इसी विषय पर. पिंगले जी थे उस समय? पिंगले जी. और हमारी इस प्रस्ताव पर महान कवि बनाने से उसके बाद फिर अशोक सिंघल जी, मोरोपन पिंगले ने, आचार्य धर्मेंद्र, सारे लोगों पे ठीक. वेदांती जी का हम बिल्कुल ठीक. Such was the planning that marked the events of December 6, 1992, that the crucial meeting on the night before was called with a clear agenda. Should the Babri Masjid be demolished?
Vedanti states unambiguously, एजेंडा था ढांचा तोड़ने का, कि ढांचा तोड़ा जाए कि ना तोड़ा जाए, इसी विषय पे. But the big question is, why are the front runners of the Ayodhya movement now abdicating responsibility? जानबूझ के या मतलब डर की वजह से? नहीं, जो भी स्थिति हो, लेकिन वहां पर से लोग हट गए, इसलिए खतरा हो सकता है. जनता में काफी आक्रोश था, और इसलिए वो धीरे से जो है अपना निकाला है. लेकिन हमको इन सब लोगों ने भेजा कि आप जाके संकल्प करें. तो संकल्प कागज बना हुआ था, मैं उस संकल्प के कागज को ले गया. क्या लिखा था कागज में? संकल्प में कागज लिखा था कि आज दिनांक 6 दिसंबर को हम सभी राम भक्त रामलला के प्रांगण में यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जहाँ पर खंडहर है उस जगह भव्य मंदिर बनाने के लिए इस राम जन्मभूमि के मंदिर के खंडहर को हटाना आवश्यक है. इसलिए इसको हटाकर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए. इसका संकल्प हम लोग रामलला के स्वर्ण दिखाकर करते. इस ढंग का किसने तैयार किया था ये? इसको तैयार करने वाले में से थे महंत वेदनाथ जी, हम चिट्ठी पत्री कुछ होगी संकल्प टाइप का जो उस समय तैयार हुई थी? हाँ, वो सब कहाँ है? कुछ मिल जाए चित्र वगैरह? है तो हमारे पास ही, लेकिन अब हमको बहुत ढूंढना पड़ेगा कहाँ किया. तो सब मेरे पास ही है. अच्छा, हमने संकल्प कराया तो मेरे पास रखा दो. कभी लेने आए तो मिल जाएगा? नहीं, मुश्किल है बहुत. CBI के उससे उसके नाते कुछ हम लोगों ने सब लोग मिल करके उसको हटा दिया काम है. अच्छा, कोई अच्छा अशोक सिंघल जी से मुलाकात हमने की नहीं, क्यों? अगर ऐसे ही मुलाकात करें और वो कुछ उसमें जानकारी ना दें तो उसका कोई अर्थ नहीं. ये तो उनकी बात है कि जानकारी देते नहीं देते, लेकिन हमको जो जानकारी थी मैं वो जानकारी आपको बताया. लेकिन यहाँ हमने कामयाब को बहुत ऐसे कामयाब थे जिसको CBI के डर के मारे हमको विश्व में कहा उसको हटा दिया, तो मैंने उसको हटा दिया. कई ऐसे दस्तावेज हैं, कागज हैं, संकल्प हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं. चिट्ठी पत्री में मतलब किसके लेटर हेड है वो? सब मेरे पास है. विश्व हिंदू परिषद का लेटर हेड प्रस्ताव था. विश्व परिषद प्रस्ताव था जिसमें सबके हस्ताक्षर से. Ramvilas Vedanti tells the reporter that the declaration of oath, along with several other documents, were destroyed due to fear of a CBI inquiry and subsequent legal action. बहुत ऐसे कागजात थे जिसको CBI से डर के मारे हमको VSP ने कहा इसको हटा दीजिए, तो मैंने उसको हटा दिया. कई ऐसे दस्तावेज हैं, कागज हैं, संकल्प है, कई ऐसे प्रस्ताव हैं. Vedanti recalls that the blueprint of the demolition plan was created by Ashok Singhal, Moropant Pingle, Acharya Giriraj Kishore and Mahanta Vaidyanath. तो ये टोटल व्यूह रचना किसकी थी माने जाए? मतलब अशोक सिंघल, मोरोपंत पिंगले, आचार्य गिरिराज किशोर, 3 प्रमुख जो जी, जिनके मन में शुरुआत से था कि ये ढांचा ढाया जाएगा. मैं सारा सभी लोग मेरे यहाँ सारे सब मेरे पास ही रहते थे. हमारे बच्चे में मंदिर में गए हैं 2 जगह, सारा विष्णु परिषद ही रहता. Cobra Post reporter makes one more visit to Ramvilas Vedanti to confirm his previous account of the Babri Masjid demolition of 1992. Much like his previous account, Vedanti's recap of the events this time is full of more explosive details and his narration marked by attitude. He tells the reporter that it all started with an oath in the city of Ramtek. In his words, ये रामटेक पर संतों की बहुत बड़ी सभा हुई. उसमें संतों ने संकल्प किया कि मंदिर का निर्माण करेंगे. एक बार फाइनली पूरा ये रामटेक पर संतों की बहुत बड़ी सभा हुई. उसमें संतों ने संकल्प किया, जैसे राम ने संकल्प किया था. हम भी सभी संतों के साथ और राम भक्तों के साथ संकल्प लेते हैं कि मंदिर का निर्माण करें.
उसके बाद फिर एक बहुत जनसभा हुई नागपुर रेशम बाग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के ग्राउंड में। वो परेड जो ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पर अभी होता है आरएसएस की ट्रेनिंग, जी वहीं पर बहुत बड़ी सभा। और वहाँ बहुत बड़ी सभा के बाद फिर हम लोग अयोध्या आए। फिर ये कार्य बंद की और इसके बाद 6 दिसंबर तय किया गया। अच्छा, तो उसमें जो नागपुर में जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन लोग थे? सभी लोग थे, नेतृपाल राज जी थे, परमन जी थे, दवेद्रनाथ जी थे, कांची शाम को शंकराचार्य जी थे जी। और आरएसएस की तरफ से ये तो आरएसएस की तरफ से चालक थे। अच्छा। बाला साहब देवरस थे, भैया थे, सुदर्शन जी थे और ये मोहन भागवत जी थे, तो इसमें चालक जी। सभी लोग। उसमें क्या निर्णय लिया गया? उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग मंदिर बनाने के लिए संकल्प है और हमारा संघर्ष जारी रहे, संघर्ष जारी रहे। और इसके बाद सन 92 में 6 दिसंबर 92 की तिथि घोषित हुई दिल्ली में, और उसकी बैठक फिर अयोध्या इसी हिंदू धाम में हुई। अच्छा। जिसमें अशोक सिंघल जी, आचार्य वीरराज किशोर जी, मोरोपंत पिंगले, महंत दवेद्रनाथ, नेतृपाल दास, परमानंद, जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य, पत्रिकासन के शंकराचार्य, आचार्य धर्मेंद्र जी, आचार्य धर्मेंद्र थे, आचार्य वीरराज किशोर थे, मैं था, अशोक सिंघल जी थे, महंत दवेद्रनाथ जी थे, नेतृपाल दास जी थे, परमहंस जी थे, विनय कटियार थे, मोरोपंत पिंगले ने बता ही दिया। हाँ, इन सारे लोगों ने इसी हिंदू धाम बैठ कर निर्णय लिया कि 6 दिसंबर को मंदिर निर्माण की कार्य सेवा करें। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस खंडहर को, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा हुआ है, उसको तोड़ेंगे। लेकिन जन सामान्य को यह नहीं बताया गया था कि ढांचा तोड़ने का भी कार्यक्रम बना हुआ। Ramvilas Vedanti further describes to the reporter about the genesis of the idea to break down the Babri Masjid. The date was December 5, 1992. It was sometime in the night. In that secret meeting, it was decided that the mosque may just have to be demolished. This decision was promptly communicated to the then Chief Minister of Uttar Pradesh, Kalyan Singh. Listen in to the following exclusive revelations of Ramvilas Vedanti. बड़े लीडरों में कोई? बड़े लीडर में बैठेंगे कोई नहीं। बैठक की धर्मचारी में बैठक की, कुछ बड़े लीडर पूजा हो सकते हैं। लेकिन 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर की रात को ही कल्याण सिंह के पास समाचार भेज दिया गया और उसमें ये कहा गया था कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो ढांचा भी तोड़ दिया जाए। आपको क्या भूमिका निर्वहन करना है उस पर विचार कर। और 6 दिसंबर को जब मैं संकल्प कराने के लिए संकल्प पत्र लेकर के मंच पर पहुंचा, मैं ही संकल्प कराने गया। कार सेवा का संकल्प पत्र लेकर के मैं मंच पर पहुंचा, जा रहा था, उसी में अटैक हो गया। कार के रूप में अटैक कर दिया। तो
ढांचा जब टूटना शुरू हो गया तो उसी समय मुरली मनोहर जोशी और विजय राजे अडवाणी ये भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग मंच पर आके और इन लोगों ने मंच से कहा कि आप लोग ढांचा के नीचे उतराइए, ढांचा बंद हो। लेकिन कार्यसेवकों ने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन मैं ढांचा तोड़वाने का संचालन कर रहा था। मंच से मैं कह रहा था राम नाम सत्य है, बावरी ढांचा था, ये मैंने कसम कराया। उसी समय मेरा माइक छीनकर विक्रमरा और उमा भारती इन लोगों ने भी यही नारा लगाना प्रारंभ कर दिया जो मैं बोल रहा हूं। Vedanti's revelations confirm that on December 5 itself, Kalyan Singh was fully aware of the possibility of Babri Masjid being demolished the next day on December 6. He further reveals that when the demolition started on December 6, Uma Bharti and Rithambara took to the stage, grabbed the mic from Vedanti and cheered the car sevaks to bring down the mosque. Vedanti says, मैं ढांचा तुड़वाने का संचालन कर रहा था मंच से। मैं कह रहा था राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है, ये मैंने करवाया। उसी समय मेरा माइक छीनकर रिथम्बरा और उमा भारती इन लोगों ने भी यही नारा लगाना प्रारंभ कर दिया जो मैं बोल रहा था। Vedanti adds that while there were some who were in favor of bringing down the mosque, there were others who opposed it. रामदेव जी वृद्ध थे, असमर्थ थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, महंत वेदनाथ को सौंपा। तब महंत वेदनाथ जी मैं भी नहीं जाऊंगा, उनको सौंपा परमहंस रामचंद्र राय। परमहंस रामचंद्र जी कहे मैं भी नहीं जाऊंगा दिल्ली में। तब अंतिम में अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा वेदांत जी आप जाएंगे। तब मैं संकल्प पत्र लेकर नहीं गया। हमारे कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि भाषा टूटे, उसे भाजपा विरोध है ना। लेकिन संघ और विश्व हिंदू परिषद और धर्माचार्य उनमें सबसे ज्यादा मैं चाहता था, आचार्य धर्मेंद्र चाहते थे, आचार्य गिरिराज किशोर चाहते थे और महंत अवेद्यनाथ चाहते थे कि भाषा तोड़, समझे ना। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन कौन विरोधी थे। कुछ लोग ऐसे थे उसमें जो नहीं कह रहे थे कि ढांचा का तोड़ा जाए। भाजपा का कहना था कि ढांचा टूट जाएगा तो मुद्दा समाप्त हो जाएगा, इसलिए ढांचा न तोड़ा जाए। और इसीलिए जब ढांचा टूटना शुरू हुआ, ढांचा टूटने के समाचार को सुनने के बाद अडवाणी जी, जोशी जी, विजय राजे सिंधिया जी और उमा भारती जी, ये सारे लोग यही थे। जानकी मानव को रोका गया, वो सब ढांचा टूटने के समाचार को सुनने के बाद मंच पर पहुंचे और उन लोगों ने बहुत प्रयास किया अपनी ओर से कि ढांचा न तोड़ा जाए, लोग उतारा है। लेकिन कौन किसकी बात मानता? तो नरसिंहा राव से सुबह 6 बजे मेरी बात, 6 बजे सवेरे नरसिंहा राव का फोन, क्योंकि ढांचा टूटने से पहले 15 दिन पहले नरसिंहा राव ने उसको बताया और कहा वेदांत जी क्या होगा। तो सुबह 6 बजे जब फोन आया तो कहा क्या निर्णय लिया, तो नरसिंहा राव ने कहा कि टूट जाना ठीक होगा। और इसके बाद नरसिंहा राव का हमको फोन करने का मौका नहीं मिला, उसमें कार्डलेस और मोबाइल तो था नहीं। मैं रात को करीब 1 बजे आया, सब समतल करा के सारी कुछ करा के 1 बजे जब मैं यहाँ टेलीफोन पर आया मंदिर में थे, मंदिर पर से तब वहां से फोन किया नरसिंहा राव, सब पता चली गया था सब कुछ। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा क्या हुआ, राम लगा स्थापना को सब
पूजा पाठ का आपकी तरह की नरसिंह राव को पूरी जानकारी है रात को 1 बजे दूसरे दिन मतलब 7 तारीख को 6 तारीख की रात। हाँ 6 को मतलब 1 बजे दिया तो 7 तारीख हो गई। 7 तारीख को हाँ। और 1 बजे के बाद लगभग 3 बजे उन्होंने ऑपरेशन किया। According to Ramvilas Vedanti, the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao was also aware of the plan to demolish the Babri Masjid. In his words, Narasimha Rao को पूरी जानकारी रात को 1 बजे दी. Vedanti further goes on to describe the active role played by the RSS in the entire Ayodhya movement. लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।